नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 24 जून है और दिन है सोमवार। सुबह मैंने आपसे वायदा किया था कि शाम को सलोनी प्लांट के भाव 25 रुपए तक और बढ़ेंगे और वैसा ही हुआ है। दूसरी जो मंडियों में या प्लांटों में क्या स्थिति है और सरसों में आगे क्या लगता है, इस पर विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसे लाइक और शेयर कर ही रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आज सरसों के बाजार पर चर्चा करने से पहले ये जान लेते हैं कि हैफेड जो हरियाणा की एक सरकारी एजेंसी है, उसके पास सरसों कुल कितना इस समय मौजूद है और उसने अब तक जो पिछले टेंडर हुए हैं पिछली 4, 5, 6 जून को और मई में और अब जून में जो 4, 5, 6 जून में ही हुए थे, सॉरी, और अभी जो 24, 25 को 2 दिन जो लगातार टेंडर चल रहे हैं उनके माध्यम से अब तक जो कुल सरसों बिक्री की जो मेरे पास जानकारी मिली है मुझे, वो है लगभग 8,000 क्विंटल। 8,000 क्विंटल, ना टन। 8,000 क्विंटल सरसों की बिक्री अब तक हो पाई है और लेटेस्ट जो टेंडर है वो 5511 रुपये पर कल पास हुआ है, आज पास हुआ है और उसमें भी बहुत थोड़ी सी मात्रा है, करीब 200-300 टन सरसों है। 200-300 टन नहीं, 200-300 क्विंटल सरसों है। तो कुल मिलाकर के सरसों की बिक्री बहुत स्लो है। जो सरकारी एजेंसी है हैफेड की हरियाणा की, और उनके पास अब जो कुल सरसों बचा हुआ है वो लगभग 5 लाख या 5-5.25 लाख टन के आसपास उनके पास अभी बचा हुआ है। और सरसों की खरीद जो है हरियाणा के अंदर वो बंद हो चुकी है, आप सब जानते हैं। नेफेड जो सेंट्रल एजेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, उसके पास स्टॉक जो है वो काफी बड़ा है, 20-22 लाख टन बताया जा रहा है, लेकिन उसकी बिक्री भी अभी धीरे धीरे चल रही है। कहीं भोपाल वगैरह में, मध्य प्रदेश में हो रही है, कहीं और कुछ राज्यों में हो रही है, लेकिन फुल बिक्री की गुंजाइश अभी नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे दिवाली नजदीक आएगी तो दिवाली पे थोड़ा भाव ऊंचा होने की उम्मीद रहती है सरसों तेल की। तो उसको तेल को काबू करने के लिए सरकार उस वक्त बिक्री निकालने की उम्मीद की जा सकती है कि बिक्री आ सकती है। खैर, कुल मिलाकर के सरसों की ये स्थिति, अब जो आवक है वो कल जैसे 4 लाख बोरी थी, आज 4.5 लाख बोरी की आवक हुई है। ये 5 लाख बोरी के दायरे में आवक कई दिनों से घूम रही है और ये यही घूमती रहेगी, इससे आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। इसलिए सरसों के अंदर मंदा बिल्कुल नहीं है। सरसों में मंदा, मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं कि मंदा नहीं है। भाव आगे जाकर के काफी अच्छा सुधार दिखा सकते हैं। आज जैसे सलोनी कोटा ने 50 रुपये भाव बढ़ाया है, 25-25 रुपये 2 बार करके। कुछ प्लांटों के अंदर भाव स्टेबल चल रहा है, मंडियों के अंदर भाव स्टेबल चल रहा है। दिल्ली चरखी दादरी लाइन पर 25 रुपये भाव बढ़ा है। 10 रुपये भाव सुबह भरतपुर में बढ़ा था और 20 रुपये भाव लगभग अब इस समय और तेज हुआ है। भरतपुर मंडी का इस समय भाव है 5770 रुपये। सुबह भाव खुला था 5751 रुपये। जयपुर 6075 रुपये पर स्टेबल है। दूसरी मंडियों के अंदर भी भाव लगभग स्टेबिलिटी है। आगे सरसों के तेल में डिमांड आने की संभावना बनेगी। जैसे जैसे मानसून जिस एरिया को कवर करता जाएगा वहां सरसों तेल की मांग निकलेगी तो सरसों तेल में भी आगे सुधार होने की संभावना बनेगी। कुल मिलाकर के खाद्य तेलों के बाजार में कोई बहुत ज्यादा तेजी आएगी ऐसी संभावना नहीं है, लेकिन मंदा नहीं लगता है। आज जो बिनोला तेल है वो गुजरात कड़ी भाव 920-25 रुपए के आसपास है। लगभग इसी दायरे में बहुत लंबे अरसे से ये भाव चल रहा है, इस दायरे को तोड़ नहीं रहा है। और इसी तरह से मूंगफली का तेल राजकोट का भाव 1465 से 1475 रुपए पर है। इन दोनों तेलों के अंदर मंदा नहीं है, बाजार आगे बढ़ने की प्रबल संभावना है। आइए सरसों के जो भाव हैं कुछ प्लांटों के, और मैं आपसे शेयर कर लेता हूं। आज सरसों सलोनी का जो इस समय भाव है, शमशाबाद, दिग्नेर और आगरा का भाव है 6,475 रुपये, जो सुबह 6,425 रुपये था। कोटा का भाव है 6,400 रुपये और अलवर का भाव है 6,425 रुपये। भरतपुर मंडी इस समय 5770 रुपये पर है। और जो दूसरी मंडियां हैं जैसे जयपुर, मैंने बता दिया था आपको 6,075 रुपये, दिल्ली 5,975, चरखी दादरी 5,925, सुमेरपुर लगभग 6,000, बरवाला मंडी 5700, हिसार 5650, मुरैना 5575, ग्वालियर 5600, खैरतल मंडी लगभग 5800, अलवर 5825 से 5850, खेरली मंडी 5800, आदमपुर 5772, सिरसा 5700, रेवाड़ी मंडी 5700, टोंक मंडी 5680, निवई मंडी 5700 और गंगापुर सिटी 5800 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।